अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उज़ैर अब्दुल्ला सिक्योरिटी कैमरा जलम से। नाज़रीन अभी मैं मौजूद हूँ नॉक्स के स्टॉल पे। हमारे पास मौजूद हैं इंजीनियर अवैस भाई। मुझे 50 किलोवाट के इन्वर्टर हाइब्रिड में जो हाई वोल्टेज में इनके पास हमारे पास जो सामने लगा हुआ है मौजूद है। अभी हम इन्वर्टर के बारे में जो मुकम्मल जो डिटेल है अवैस भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अवैस भाई अपने इन्वर्टर के बारे में मुकम्मल ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा एक ज़ाइफर सीरीज़ का इन्वर्टर है, ठीक है, जो कि हमारी एचवी सीरीज़ का ये इन्वर्टर है। एचवी सीरीज़ इन्वर्टर्स में ये हमारे पास 30 किलोवाट और 50 किलोवाट दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। और प्लस इसके स्पेसिफिकेशन, बेसिक स्पेसिफिकेशन की अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें ये आपको बिल्ट इन 4 एमपीपीटी के साथ आपको मिलता है, ठीक है। पर एमपीपीटी के साथ 2 स्ट्रिंग्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अम्पेयर की अगर बात करें तो आप इसमें 45 एम्पेयर तक की स्ट्रिंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे इसकी और स्पेसिफिकेशन, तो क्योंकि हाई वोल्टेजेस है तो हाई वोल्टेजेस के केस में जारी बात आपको बैटरी की स्पेसिफिकेशन भी रिक्वायर होती है कि बैटरी के जो बेस्ट सिस्टम्स आपके साथ कनेक्ट होगा उसकी वोल्टेजेस की क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो अम्पेयर की अगर बात करें तो वो 100 एम्पेयर तक ये सपोर्टेड कर रहा होता है, ठीक है। और प्लस अगर वोल्टेजेस की बात करें, जो मेन वोल्टेजेस है, तो ये 200 वोल्ट से लेके 900 वोल्ट तक आपका वीडीसी तक बैटरी के केस में कनेक्ट हो सकती है। इसकी रेंज में किसी भी बेस्ट सिस्टम की बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हैं और मार्केट में अवेलेबल हर किस्म की बेस्ट जो से बेस्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करें, ब्रांड आपको हर ब्रांड के साथ कंपैटिबल है। अगर इसका लास्ट की फीचर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये इन्वर्टर आपको मार्केट में अवेलेबल अदर ब्रांड्स जो कि आपको एचवी इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन ये है कि ये बैटरी लेस ऑपरेशन पे भी काम करता है। मतलब बैटरी अगर एक साथ नहीं लगाते हैं चार्ज लोड बर्दाश्त करेगा। दैट्स द पॉइंट। अब बैटरी लेस ऑपरेशन के केस में क्या सीन होता है कि बैटरी लेस ऑपरेशन को पहले ये समझे को होता क्या है। बैटरी लेस ऑपरेशन का मतलब है कि सिस्टम में ना तो आपकी बैटरी कनेक्टेड है और ना ही ग्रिड कनेक्टेड है, ठीक है। इन्वर्टर पे सिर्फ पीवी कनेक्टेड है और इन्वर्टर सिंगल सोर्स पीवी के ऊपर भी आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब सिंगल सोर्स है, वार्ता भी नहीं है और बैटरी भी नहीं है। फ्लैशिकेशन नहीं करेगा, नहीं। मतलब जो दिन को ऊपर बादल आते हैं अप डाउन होता है वो नहीं करेगा और टार्क लोड भी बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक हो गया। अगर इंडस्ट्री में कोई मोटर वगैरह वो भी इस्तेमाल हो जाएगी आराम से। सबसे पहले समझें कि बैटरी लेस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। जब हम लफ्ज यूज करते हैं जिसमें आपने कहा कि टार्क लोड चल सकता है, इसकी फ्लक्चुएशन हो तो उसमें क्या इफेक्ट होगा। बैटरी लेस ऑपरेशन के केस में 2 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स ये होते हैं कि एक तो आपने पीवी की जनरेशन से ज्यादा लोड नहीं डालना। अब आपको पता है कि वेदर के केस में पीवी तो 190 वो टाइम टू टाइम में इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है। पीवी प्रोड्यूस करें 6 किलोवाट डालेंगे ट्रिप ही होना है, ट्रिप कर जाएगा, ये तो सबको पता है। सेकंड चीज ये जो आपने अभी पॉइंट भी रेज किया था, टार्क लोड, ओनली सोर्स पीवी के ऊपर आप इसमें टार्क लोड नहीं अप्लाई कर सकते। ये इसी में नहीं है, किसी भी इन्वर्टर में जिसमें बैटरी लेस ऑपरेशन का फंक्शन आपको मिलता है उसमें 2 ही फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आप उसके पीवी की जनरेशन से ज्यादा नहीं लोड डाल सकते, सेकेंडली आप उस सिस्टम के ऊपर अपना टार्क लोड ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने लोड ही नॉर्मल लोड। टार्क लोड में आपको पता है कि इंडक्टिव लोड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वो सिंपल रेजिडेंशियल लोड, लाइट पंखे वगैरह, ये चीजें आप नॉर्मल आप चला सकते हैं ओनली सोर्स पीवी के ऊपर। इसके अलावा बाकी जो इन्वर्टर है इनके बारे में थोड़ी बहुत आप डिटेल दे दें। जी जी बिल्कुल। इसमें ये 12 किलोवाट जो आपका इन्वर्टर है सिंगल फेज 3 फेज में, ये भी हमारा इन्वर्टर 3 फेज में है। जैसे हमने जायफर की अगर बात की तो वो भी 3 फेज में है। ये इन्वर्टर्स भी हमारा 3 फेज में IP66 रेटिंग में, जो कि ज़ीनोन सीरीज का इन्वर्टर है, ठीक है। ये हमारा पीवी अगर रेटिंग की बात करें तो ये 18,000 पीवी के साथ आपको मिलता है, जो कि 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, ठीक है। अगर इसकी आईपी रेटिंग की बात, मैंने आपको बताया कि ये आईपी आपको 66 में मिल रहा होता है, डुअल आउटपुट की सपोर्टेड आपको मिल रही होती है, बिल्ट इन वाईफाई की सपोर्टेड आपको मिल रही होती है और आपको प्लस टच HMI डिस्प्ले भी आपको इसमें फीचर मिल रहा होता है। तो ये की फीचर जो हाइब्रिड में कॉमन होते हैं वो सभी फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं और ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर आपको 3 फेज में अवेलेबल मिलता है। जब लास्ट सवाल है कि अभी ये आपके ये सारे इन्वर्टर दिखाएं जी लगे हुए हैं, 2-4 माह बाद ना कुछ नॉक्स नई कोई चीज़ लेके आता है। इस वक्त जो लेटेस्ट चीज़ जो नहीं लेके आया नॉक्स, वो क्या लेके आया है? इस टाइम लेटेस्ट जो हमारी सीरीज, जो कि मैंने आपको बताया कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे जायफर सीरीज का, ये है एचवी इन्वर्टर, ठीक है। नॉक्स ने न्यूली ये इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाया जो कि एचवी इन्वर्टर है जायफर सीरीज का, जो कि आपका सिस्टम में 30 किलोवाट और 50 किलोवाट तक के लोड को बियर करने के लिए 3 फेज इन्वर्टर में सपोर्टेड है। ये सिस्टम हमने न्यूली लॉन्च किया और प्लस हमारी बैटरी पावर बेस जो हमारी 30 किलोवाट 32 किलोवाट की बैटरीज है वो हमने न्यूली लॉन्च की हुई है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे इस टाइम। आपकी कोई नई बैटरी है जिस पे 1.5 सीसी रेशियो है? हमारी 6.11 जो बैटरी है 6.11 वो हमारी 1.5 सीसी की बैटरी लेके जा सकते हैं जी बिल्कुल। किधर है वो? डोंट फॉरगेट, आ जाए।
ये बैटरी हो, ये जो बैटरी हमारी पावर वाला 6.11 है, ये बैटरी हमारी 1.C रेटिंग को सपोर्ट करती है, क्योंकि लो वोल्टेज में 48 वोल्ट के स्टैंडर्ड में नॉमिनल वोल्टेज इसके भी 51.2 है, ठीक है। और प्लस अगर इसके अम्पेयर रेटिंग की बात करें तो ये भी 100 अम्पेयर और के बैकअप के साथ आपको मिल रही होती है। लाइफ साइकिल इसके 6000 है, ठीक है। बिल्ट इन वाईफाई के फीचर्स है, ये सारी आपको फैसिलिटी इस बैटरीज में भी मिलती है। और प्लस आपको बिल्ट इन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इस बैटरी में भी अवेलेबल है। जो आपने ये 32 किलोवाट की सारी बिल्कुल है, बिल्कुल वही चीजें हमने ये 5 किलोवाट की बैटरी के सेटअप में भी वो चीजें इम्बेड करवाई हुई हैं, ठीक है। क्योंकि जरूरी है, डिफरेंट तरह की ऑडियंस है। अब एक ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है लोड 5 किलोवाट की, अब एक ऑडियंस की रिक्वायर्ड है 60 किलोवाट की लोड, तो फैसिलिटी वो उसी को यूटिलाइज, हर किस्म की सेम फैसिलिटी वो यूटिलाइज करेगा। जो वो 16 किलोवाट के लोड के लिए भी अब 32 किलोवाट की बैटरी लगाता है तो उसको जो फैसिलिटी मिलेगी वही 5 किलोवाट की अगर भी बैटरी लगाता है उसको भी वही फैसिलिटीज मिलेगी। और प्लस जिस आपने पॉइंट रेज किया कि 1.5 से ये वह बैटरी 1.5 सी रेटिंग की स्पोर्टी के साथ मिलती है। डीओडी इसकी भी 80% है, डीओडी इसके भी 80% है, ठीक है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसके भी 80% है। और इसमें जाहिर बात अगर आपके सिस्टम में 100 एम्पेयर की जितना बैटरी है तो आप इस पे 150 एम्पेयर का लोड इस पे इजीली कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी बीएमएस तो सेल के बारे में बता दें। हमारी नॉक्स की किसी भी ब्रांड की अगर आप बैटरी ले लेते हैं तो उस बैटरी में रैप्ट के आपको सेल मिलेंगे और पेस का बीएमएस मिलेगा। इसी तरह इस बैटरी में भी रैप्ट के सेल हैं और पेस का बीएमएस आपको बिल्ट इन मिलेगा। शुक्रिया वैसे बहुत, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।